today we are going to discuss about metaphysical poetry. So a group of poets who were there in the beginning of 17th century whose poetry came to be known as metaphysical poetry. ठीक है, उनको आज के दिन हम क्या जानते हैं एज अ मेटाफिजिकल पोइट और मेटाफिजिकल पोइट्री. ओके, मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटा का मीन्स होता है बियॉन्ड, किसी चीज़ से परे या उससे आगे, एंड फिजिक मीन्स फिजिकल नेचर. ओके, लाइक भौतिक वस्तुएं बोलते हैं ना जिनको, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, वो. एंड अ वर्ड मेटाफिजिकल फर्स्ट टाइम वॉज यूज बाय जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन थे, उनका फुल नेम था डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था इन द लाइव्स ऑफ पोइट. ओके, let's move further now. So there was a school of poetry that was known as metaphysical school. Okay, let's have a look at it. ठीक है, so there were many poets although, but we are going to study in brief, so let's discuss about few only. So John Donne was there, George Herbert was there, Marvell was there, Cowley was also there, and John Hall. We should not like remember the years and these all. Okay, just have a brief idea about these all, in which century they existed. Okay, so they made conscious attempts to differ by displaying their learning and scholarship in their poems. Basically क्या करते थे ये लोग? They never missed any opportunity to show themselves as unique. Okay, मतलब वो हर वो चीज़ करते थे जिससे वो अलग लगे, अलग दिखें. ओके, मीन्स वो अपनी हाई इंटेलेक्ट और लर्निंग स्किल्स का इस तरीके से डिस्प्ले करते थे लाइक नो वन कैन कॉम्प्रीहेंड देम सो ईजीली. ओके, दे वर हाईली लर्नड मीन्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे, एंड दे ट्राई टू प्रूव देयर लर्निंग थ्रू देयर पोइट्री. ठीक है, वो दिखाते थे कि भाई हम कितने पढ़े लिखे अपने पोइट्री के थ्रू. ओके, सो नेक्स्ट कम्स characteristics. So basic characteristics of these poetries of metaphysical poets are, let's discuss. First one is conceit. ठीक है, ये पहले वाले poetries में भी I had used this term conceit. बेसिकली ये एक टाइप होता है मेटाफर और सिमिली की तरह ही होता है. ठीक है, मेटाफर में क्या होता है? एज लाइक सच दीज वर्ड्स आर नॉट यूज. ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है चीज़ों के साथ. एंड ऑन द अदर हैंड सिमिली में एज सच लाइक दीज वर्ड्स आर कॉमनली यूज. ठीक है, कंसीट का एग्जाम्पल, कंसीट बेसिकली होता क्या है? फार फेच्ड इमेजेस. ओके, दीज आर कंसीट. ठीक है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका कंसीट का? जैसे कि इफ़ दे वर्ब बी टू, दे आर टू, सो एज इफ टू, इनकम्पासेस आर टू, देयर सोल्स आर फिक्स्ड, फूड मेक्स नो श्योर टू मूव, डॉट दैट डू. दिस इज एग्जाम्पल जिसमें जॉन डन ने बात की थी. फॉरबिडिंग मॉर्निंग वाले का है ये. ठीक है, वेलिडिक्शन द फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जिसमें उनकी बिलव्ड से वो अलग हो रहे थे, सेपरेशन का टाइम था. तो उन्होंने कहा था कि चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊँ, बट वी बोथ आर लाइक द टू एंड्स ऑफ कंपासेस. ठीक है, जो क्या है कि लाइक तुम एक अगर कहीं पर भी स्टैंड कर रही हो, लाइक कंपास की एक आर्म जो होती है वो कहीं और स्टैंड कर रही है, आई विल बी रिवॉल्विंग अराउंड यू. ठीक है, मतलब घूम फिर के आई विल बी बैक देयर ओनली फ्रॉम वेयर आई हैड स्टार्टेड. ओके, सो दिस वॉज द मेन point behind these lines. So here the part of speech or the poetic device used is conceit. Okay, let's move further. Now we are going to talk about conceit का या फिर थोड़ा सा again images taken from the field of knowledge, science, agriculture, geography, history, astronomy, chemistry, etc. सारे सब्जेक्ट्स की बात की गई है. ठीक है, इनमें से लिया गया है. जैसे कि जॉन डन ने अपनी अलग अलग पॉइंट्स में कहीं पे टू हेमिस्फेयर्स की बात करी है, मैथ्स में ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की है लाइक कंपास की, है ना, और फिर ऐसे ही मतलब प्लैनेट्स की भी बात की गई है. दीज ऑल. ठीक है, तो ये अनयूजुअल इमेजेस होती है थोड़े से, है ना. दे आर सम डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड कंपेयर टू अदर पॉइंट्स. ओके, एग्जाम्पल है इसका फ्ली जो पोएम है, हमने नहीं पढ़ी अभी तक, बट आई विल बी कवरिंग इट सून. ओके, तो फ्ली में क्या होता है? बेसिकली देयर आर टू लवर्स. ठीक है, जिनके खून को सक करती है एक फ्ली. ठीक है, फ्ली क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है. ठीक है, जो खून को सक करता है. ठीक है, तो वो बोल रहे हैं जॉन डन कि जब उन्होंने एक बार तो उनकी बिलव्ड का खून जो उसको सक किया और एक बार उनका खुद का किया, तो वो जो उनका स्टमक है फ्ली का, उसमें इन दोनों का जो ब्लड है वो मिंगल कर चुका है. ठीक है, सो दिस इज़ लाइक वेरी हाई इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ लाइक ही इज़ ट्राइंग टू से दिस थिंग. ओके, मतलब आम आदमी और नॉर्मल पर्सन इज़ नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट सो ईजीली. ओके, सो द यूज़ ऑफ सच इमेजेस मेक्स द पोइट्री डिफ़िकल्ट, है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर पोइट्रीज. जॉन डन या फिर अदर जो काउली वगैरह हैं, ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स, उनकी पोइट्री थोड़ी सी कंपैरेटिवली हार्ड होती है. ठीक है, टू कॉम्प्रीहेंड. अंडरस्टूड. सो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइक ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री. दे कैन बी यूज़ ऑफ डिफरेंट लाइक फिगर्स ऑफ स्पीच. ठीक है,
मेटाफर हो गया, सिमिली हो गया, एंड कंसीट हमने पढ़ा, ठीक है। और क्या होता है, उनकी इंटेलेक्ट ज़्यादा हाई थी जिसकी वजह से वो खुद ही कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। आर्बिट्रेरीनेस थी उनके में, ऑब्सकर्टी थी, OBSCURITY, ठीक है, ऑब्सकर्टी थी। और क्या था, देयर वॉज आर्बिट्रेरीनेस, ऑब्सकर्टी एंड दे वर सो वेग, ठीक है। मतलब उनको खुद को नहीं पता होता था, लाइक ऐसा करते थे वो लोग कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। लाइक फार फेस्ट इमेजेस का काफ़ी यूज़ हुआ है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज वर द मेन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अपॉन। ओके, so thank you so much, have a nice day.